हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम कंपैरिजन टेस्ट और पी टेस्ट से रिलेटेड एक एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल भी पढ़ाए थे और कुछ आज क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है ना। आपकी बड़ी हेल्प होगी एग्जाम में। तो देखो दो क्वेश्चन है, देखो। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये देखो, ये देखने में अल्टरनेट सीरीज दिख रही है लेकिन ये अल्टरनेट सीरीज नहीं है, ठीक है ना। देखो इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं। देखो कैसे, जैसे वन, यहाँ पे देखो प्लस में 1/2, माइनस वाली एक तरफ कर लेते हैं, प्लस वाली एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है ना। प्लस में देखो 1/2 का स्क्वायर और आगे क्या मिलेगा आपको 1/2 का क्यूब अप टू सॉन, ठीक है। और ये प्लस में फिर क्या मिलेगी, माइनस बार रख लेते हैं इसका। देखो 1/3 प्लस में माइनस कॉमन ले लिया सब में, ये क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर और प्लस में 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का क्यूब होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। 1/3 की, अच्छा ये है 1/3 का क्यूब है भैया, क्यूब अल्टरनेट में है ना ये 3। देखो 2 की पावर तो चल रही है सिस्टम में, 1 है फिर 2 है फिर 3 है, लेकिन ये चल रही है 1 3 5। तो ये मिलेगी आपको 3, फिर क्या हो गए 3 की पावर है 5 अप टू सॉन, ठीक है जी। ओके, अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान से देखना आप, ये पता है क्या बन गई है कि जिप्पी सीरीज बन गई। क्या बन गई, जिप्पी सीरीज। इस जिप्पी सीरीज का कॉमन रेशो कितना पता है, इसका कॉमन रेशो है आपका CR 1/2, ठीक है ना। ये और ये 1/2 क्या है, लेस देन 1 है। ये भी एक जिप्पी सीरीज है, इसका कॉमन रेशो पता है क्या है, इसका कॉमन रेशो है ना 1/3 का स्क्वायर है, बेशक चेक कर सकते हो आप, ठीक है ना। इसका कॉमन रेशो क्या है 1/3 स्क्वायर, यानी कि 1/9 लेस देन 1। और ये आप जानते हो, ठीक है ना, ये आप जानते हो, ये भी क्या है कि जिप्पी सीरीज विद कॉमन रेशो 1/2 लेस देन 1। तो ये जिप्पी सीरीज जिसका कॉमन रेशो क्या होता है, लेस देन 1 होता है, वो क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। क्या होती है, कन्वर्जेंट। और प्लस में ये भी क्या है, एक जिप्पी सीरीज है 1/9, 1/3 का स्क्वायर है, 1/9 लेस देन 1 है। ये भी क्या है, एक सीरीज है, कन्वर्जेंट है। क्या ये कन्वर्जेंट मीन्स, कन्वर्जेंट होने का मतलब क्या है, इस सीरीज का सम भी फाइनाइट आएगा और इस सीरीज का भी सम क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। और दो फाइनाइट नंबर, मतलब ये भी फाइनाइट और ये भी फाइनाइट, तो दोनों का डिफरेंस भी क्या आएगा कि फाइनाइट आएगा, और दोनों का सम भी क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। अगर बाई चांस यहाँ प्लस होता तो भी क्या होता है, ये दोनों सीरीज कन्वर्जेंट है, तो इनका डिफरेंस और प्लस दोनों क्या होते हैं, कन्वर्जेंट होते हैं, यानी कि फाइनाइट माइनस फाइनाइट। समझ में आई बात। तो ये क्या है, टोटल मिला के फाइनाइट। तो ये कुल मिला के ये सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट होगी, ठीक है ना। आपको लिखना है अभी दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, दिस सीरीज इज जिप्पी सीरीज विद कॉमन रेशो 1/2 लेस देन 1, सो इज कन्वर्जेंट। सिमिलरली इसके बारे में भी आपको ऐसा ही लिखना है कि दिस सीरीज इज ए जिप्पी सीरीज विद कॉमन रेशो 1/9 लेस देन 1, सो इज कन्वर्जेंट। और दोनों सीरीज का डिफरेंस क्या होता है, दोनों कन्वर्जेंट है, तो ये दोनों की दोनों, इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, राइट। इसी तरह से यहाँ से बनाएंगे, तो इसका क्या बनाएंगे, UN। क्या बनाते हैं हमेशा, देखो ऊपर तो 1 1 फिक्स है, ठीक है ना। ये क्या है 1 2 3, यहाँ क्या है 2 3 4, तो ये पता है UN क्या बनेगा, n × n + 1। ये आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से कुछ नहीं करना आपको, देखो यहाँ से n कॉमन ले लो, 1/n², यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस में 1/n, और ये वही चक्कर क्या VN क्या लोगे 1/n²। कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। अब ले बोलो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN/VN। तो ये तो UN तो ऊपर वाली, अरे इन टू में क्या हो जाएगा, अपोन में 1 प्लस में 1/n/1/n², ये कैंसिल हो गया। और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये तो 1/n क्या हो गया, 0 हो गया, यानी समझे ना टेंडिंग सेंस में। तो क्या आ गया 1/1 1, क्या आ गया फाइनाइट एंड नॉन जीरो, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। सो बाई कंपैरिजन टेस्ट, सो बाई कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है ना, UN एंड VN हैव सेम बिहेवियर। सेम बिहेवियर का मतलब है UN एंड VN कन्वर्ज एंड डाइवर्ज, कन्वर्ज और आएगा, और डाइवर्ज टूगेदर, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या लेंगे, VN क्या है, VN क्या है 1/n², तो यहाँ से क्या लेंगे समेशन VN
ठीक है ना, समेशन आएगा भैया, समेशन वी एन क्या हो गया 1/n², सो बाई पी टेस्ट, पी की वैल्यू क्या है यहाँ पर ग्रेटर देन 1 यानी कि पावर, सो पी की ग्रेटर देन वैल्यू के लिए ये सीरीज क्या होगी वी एन इज कन्वर्जेंट, सो वी एन ए सॉरी यू एन इज आल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं पहले करा चुका हूँ, ये कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है ना, ओके, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट करते हैं, देखो 2/1 प्लस 3/2 प्लस 4/3 एक ये क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन करते हैं एक एक करके। तो ये देखो 2 से स्टार्ट हुआ, तो ये कैसी सीरीज होगी, देखो यहाँ पर ये पता है, अगर आपको बनानी हो तो देखो ये बन गई n+1 अपॉन में 1 2 3, ये बन गया n⁻p। ये ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है, तो आपको दोनों पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो un क्या हो गया बच्चों, यहाँ से n+1 अपॉन में n⁻p। तो यहाँ से क्या करते हैं, देखो यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ गया यहाँ से 1 प्लस में 1/n और यहाँ से n⁻p। तो यहाँ से आ गया, एक पावर कट जाएगी, तो ये आ गया 1 प्लस में 1/n अपॉन में 1, क्या बन गया ये n⁻p-1। ठीक है जी, ये un आ गया। अब vn मान लेते हैं, vn ये क्या 1/n⁻p-1, क्या करेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन में vn। ठीक है ना, हर बार यही काम करना आपने, 1 प्लस में 1/n और यह क्या आ गया n⁻p-1 अपॉन में 1/n⁻p-1, कैंसिल हो गया तो राइट। तो क्या बच गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये तो 1/∞ क्या हो गया 0, यानी कि टेंडिंग सेंस में। ठीक है ना, 1/∞ इन जनरल 0 नहीं होता। ठीक है ना, तो ये क्या आ गया यहाँ से 1, क्या आ गया ये फाइनाइट एंड नॉन 0। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया बाय कंपैरिजन टेस्ट, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, un एंड vn आर कन्वर्ज और डाइवर्ज टूगेदर। अब क्या हो गया देखो यहाँ से vn क्या है, vn समेशन हो गया 1/n⁻p-1। तो ये क्या हो गया, अगर ये कन्वर्ज करेगी, कन्वर्ज p-1 ग्रेटर देन 1 और डाइवर्ज करेगी बाई पी टेस्ट p-1 लेस देन इक्वल टू 1। तो इसको इधर ले जाओ, इसमें क्या करेंगे p ग्रेटर देन 2 के लिए तो कन्वर्ज करेगी और p क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 2 के लिए क्या करेगी डाइवर्ज करेगी। ठीक है ना, कौन ये, तो इसका मतलब vn अगर p ग्रेटर देन 2 के लिए और p लेस देन 2 के लिए कन्वर्ज डाइवर्ज करती है, तो सिमिलरली un भी क्या करेगा, un इज आल्सो कन्वर्ज फॉर p ग्रेटर देन 2 डाइवर्ज फॉर p लेस देन इक्वल टू 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो यहाँ से देखो un सब में ऐसा ही है, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। यहाँ से क्या करेंगे un n+1 अपॉन में na 2n-1। तो यहाँ से क्या करेंगे n कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो गया ये 1 प्लस में 1/n, यहाँ से भी n कॉमन ले लेंगे तो n² आ गया यहाँ से। ठीक है ना, ये क्या बचेगा यहाँ पे 2 और माइनस में क्या बचेगा यहाँ से 1/n। ठीक है ना, एक n से एक n कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया यहाँ से un क्या बच गया बच्चों 1/n और यहाँ से आ गया 2 माइनस में 1/n और 1 प्लस में 1/n। यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है vn क्या ले लिया है 1/n। ठीक है ना, तो 1/n ये बिल्कुल क्लियर दिखा रही है, 1/n बाई पी टेस्ट से डाइवर्ज है, तो un भी क्या आ जाएगी डाइवर्ज आ जाएगी। ठीक है ना, आप कर सकते हो। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन में vn। ठीक है ना, सभी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, करो भाई 1/n 1 प्लस में 1/n और 2 माइनस में 1/n और अपॉन में 1/n कैंसिल हो गया। लिमिट अब देखो ये 1/n इन्फिनिटी n टेंडिंग इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 1/n 0, ये 1/n 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से 1/2 क्या आ गया ये फाइनाइट एंड नॉन 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया फाइनाइट एंड नॉन 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया समेशन un
समेशन वी एन ए, ठीक है ना, कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, ठीक है ना। तो इसका मतलब समेशन है समेशन 1/n, समेशन 1/n बाई पी टेस्ट, बाई पी टेस्ट, पी लेस देन इक्वल टू 1, पी की वैल्यू क्या है 1 है यहाँ पर, पी लेस देन इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगी ये डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो सो आल्सो, सो बाई कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट समेशन यू एन इज ए आल्सो डाइवर्जेंट। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समेशन n की पावर 4, n की पावर 4 प्लस 1 का अंडर रूट माइनस n की 4 माइनस 1 का अंडर रूट, इस सीरीज का आपको बताना है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो इस तरह की सीरीज को पहले तो क्या करेंगे, यू एन इजल टू एन की 4 प्लस 1 माइनस में n की 4 माइनस 1, रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यू एन इजल टू क्या आ गया, n की 4 प्लस 1, इस तरह की सीरीज का हमेशा रेशनलाइजेशन ही करना आपने, n की पावर 4 प्लस 1 प्लस n की 4 माइनस 1, ठीक है ना, n की 4 प्लस 1 प्लस n की 4 माइनस 1 का अंडर रूट, ठीक है। तो ये देखो a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला होगा, तो ये एज इट इज खुल जाएगा, n की 4 प्लस 1 माइनस में n की पावर 4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ गया 2, और ये एज इट इज बचेगा n की 4 प्लस 1 और प्लस n की 4 माइनस 1, तो आ गया ये 2 अपॉन में। अब ध्यान से देखो, यहाँ से n की 4 कॉमन ले लो पूरे में थे, तो n की 4 अंडर रूट के अंदर है तो n स्केयर बार निकलेगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। क्योंकि इसके पावर क्या है, ये 1/2 पावर है, 1/2 पावर है, तो हमेशा अंदर से जो निकलता है पावर के समेत निकलता है, विद पावर, ठीक है ना। तो ये n स्केयर कॉमन निकलेगा, तो ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से 1 प्लस में 1/n की पावर 4, अंदर तो 1/n की पावर 4 ही रहेगा, कहीं 1/n स्क्वायर कर दो, और यहाँ से क्या बन गया प्लस में 1 माइनस में 1/n की पावर 4, और ये अंडर रूट आ गया, ठीक है जी, ओके, ये u1 आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से क्या करेंगे 1/n स्क्वायर को क्या मान लेंगे vn, vn यानी 1/n स्क्वायर, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्लियर दिखाई दे रहा है ये सीरीज कन्वर्जेंट है बाई पी टेस्ट, ठीक है ना। फिर भी मैं करा देता हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन इजल टू क्या आएगा 2 अपॉन में n स्क्वायर, और ये आएगा बेटा 1 प्लस में 1/n की पावर 4 और प्लस में 1 माइनस में 1/n की पावर 4, ठीक है जी, ओके। और यहाँ से क्या आ गया अपॉन में 1/n का स्क्वायर, ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, तो क्या बच गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करूँगा तो ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो 1 का अंडर रूट 1 का अंडर रूट 2, 1 प्लस 1 2, और ये क्या आ गया 2/2, क्या आ गया 1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इन्फिनिटी। कहने का मतलब क्या है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, समेशन यू एन और समेशन वी एन आर क्या आ गया कन्वर्ज, कन्वर्ज और डाइवर्ज, डाइवर्ज टू गैदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से, अब देखो अब ये क्या आ गया, समेशन 1/n स्क्वायर इज ए कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट फॉर पी ग्रेटर देन 1 बाई पी टेस्ट, ठीक है ना। सो समेशन यू एन, समय यू एन कौन सा है, ये समेशन वी एन यू एन इज ए आल्सो कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज कैसे आएगी बच्चों, कन्वर्जेंट आ गई, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, बिल्कुल बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ओके। देखो तो देखो ये आपको इनफाइनाइट सीरीज बनानी आनी चाहिए, देखो √2 माइनस में √1, √3 माइनस में √2, देखो यहाँ तो 1 2 3 चल रहा है, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ तो बनेगा आपका, नीचे बनेगा n, यहाँ क्या है फर्स्ट टर्म पर क्या है 2 है, तो यहाँ बनेगा n+1 का अंडर रूट, और यहाँ पे फर्स्ट पे फर्स्ट है, सेकंड पे सेकंड है, थर्ड पर थर्ड है, तो यहाँ बनेगा माइनस का √n, ठीक है ना। अब ये बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो अब क्या आएगा यू एन क्या आ गया n+1 का अंडर रूट माइनस में √n अपॉन में n। अब देखो इसको भी रैशनलाइजेशन करना है, पहले वाला क्वेश्चन बन गया, तो करो इसको, देखो n+1 और प्लस
एन प्लस वन प्लस एन। तो ये क्या हो गया, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, एन प्लस वन माइनस में एन, और ये क्या बन गया एन इंटू में एन प्लस वन और प्लस में रूट एन, ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया जी 1/, यहाँ से क्या करो रूट एन कॉमन ले लो, तो ये एन एक हो गया, अरे एक रूट एन ये अलग हो गया, तो क्या आ गया बच्चों यहाँ से 1 प्लस में 1/n का अंडर रूट और प्लस में 1। अब देखो ये हो गई n की पावर 1/3, सॉरी n की पावर 3/2, और ये आ गया 1 प्लस में 1/n का अंडर रूट प्लस 1। तो यहाँ से vn क्या करेंगे, vn क्या ले लेंगे यहाँ से 1/n की पावर 3/2, कन्वर्जेंट है ये क्योंकि p की वैल्यू क्या है यहाँ ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, un अपॉन में vn, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया यहाँ से n की पावर 3/2, यहाँ कर लेते हैं, ये आ गया 1/n की पावर 3/2 और 1 प्लस में 1/n का अंडर रूट प्लस 1 और अपॉन में 1/n की पावर 3/2, ठीक है ना। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन में vn, ये तो कैंसिल हो गया, क्या आ गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करूँगा तो क्या आ गया, ये तो जीरो हो गया, 1 प्लस 1 क्या आ गया 1/√2 फाइनाइट एंड नॉन जीरो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया समेशन un समेशन vn आर कन्वर्ज और डाइवर्ज टूगेदर, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखो समेशन 1/n की पावर 3/2 इज ए कन्वर्जेंट, ठीक है ना, फॉर क्या, फॉर 3/2 ग्रेटर देन 1 बाई पी टेस्ट, पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होता है ये कन्वर्जेंट होता है। सो बाई कंपैरिजन टेस्ट, सो बाई कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है ना, समेशन un इज ए आल्सो कन्वर्जेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी, ओके। 2-4 क्वेश्चन और करते हैं। तो देखो ये कैसा क्वेश्चन है, un पहले un निकालते हैं 1/n, ठीक है जी। माइनस में देखो इसको ना 1/n देखो log n अपॉन n, देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं n अपॉन n प्लस में 1/n, तो ये हो गया हमारे पास 1/n प्लस में log 1 प्लस में 1/n, ठीक है जी। तो यहाँ से हमें log 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन हम जानते हैं, x माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में एक्स क्यूब अपॉन में 3 माइनस में एक्स की 4 अपॉन में 4 प्लस में एक्स की 5 अपॉन में 5 अप टू सॉन, ठीक है जी। ये log 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन होती है। तो यहाँ से हो गया मेरे पास जी 1/n माइनस में, देखो माइनस में अब निकालते हैं log, सॉरी एक्सपेंशन निकालते हैं सीधे, तो यहाँ से माइनस तो बाहर रखेंगे, देखो 1 की जगह तो 1 है ही, तो 1/n यानी x की जगह 1/n है, तो यहाँ देखो 1/n माइनस में 1/n स्क्वायर और 2 अपॉन में रहेगा ही, फिर क्या आएगा प्लस में 1/3n की क्यूब प्लस माइनस में क्या आएगा 1/4n की 4 प्लस में अप टू सॉन, ठीक है। अब देखो यहाँ से अब देखो इधर करते हैं 1/n से, तो 1/n कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अरे माइनस अंदर जाए क्या हो जाएगा, जो माइनस की है वो तो क्या हो जाएगी प्लस की, अरे ये हो गई माइनस की, ये हो गई प्लस की, ये हो गई माइनस की, ठीक है ना। इस तरह से चले गए यहाँ से क्या करेंगे 1/n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बच गया यहाँ से 1/2 माइनस में 1/3n प्लस में 1/4n स्क्वायर, ठीक है ना, अप टू सॉन, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया बेसिकली un आ गया। अब क्या करेंगे, अब vn मान लेंगे, vn क्या ले लेंगे यहाँ से 1/n स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या लेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन में vn, तो क्या आ जाएगा, ये तो एज इट इज आएगी 1/n स्क्वायर 1/2 माइनस में 1/3n प्लस में 1/4n स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे चलेगी, ये माइनस आएगा यहाँ, ठीक है। अपॉन में क्या आ गया बच्चों यहाँ से 1/n स्क्वायर कैंसिल हो गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो। तो देखो जिनके देखो 1/2 को छोड़ के बाकी सब के नीचे क्या है n है, तो n टेंडिंग इन्फिनिटी में सब क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे। तो आंसर आ गया हमारे पास बच्चों 1/2 फाइनाइट एंड नॉन जीरो, ठीक है।
फाइनाइट एंड नॉन जीरो आ गया, तो इसका मतलब क्या आ गया ऐसे, समेशन यू एन ए समेशन वी एन ए आर कन्वर्ज और डाइवर्ज टू गैदर। ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया ऐसे, 1/n² समेशन ए 1/n² इज ए कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट, पी टेस्ट, क्योंकि पी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन, सो समेशन ए यूएन क्या है, वो रही है हमारे पास, इज ए, ठीक है ना, समेशन ए यूएन का मतलब है समेशन 1/n माइनस में लॉग n प्लस 1/n इज ए आल्सो कन्वर्जेंट, आल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है ना, कन्वर्जेंट आ गई बच्चों ये। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, ओके, कुछ और क्वेश्चन और करते हैं, 2-4 क्वेश्चन देखते हैं। समेशन ये है n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 1/n कोस 1/n की पावर 1/n। देखो तो यू एन 1/n की पावर 1/n, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 1/n की पावर 1/n, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी कर लो। ठीक है ना, ओके। अब देखो, अभी मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में एक थ्योरम पढ़ाई थी, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी nth टर्म में, इसकी nth टर्म किसको कन्वर्ज होगी, जीरो को कन्वर्ज होगी। अगर जीरो को कन्वर्ज नहीं होगी, ठीक है ना, जीरो नहीं आई तो वो सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो देखो ये हम जानते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n हमेशा 1 होता है, ये आप लिमिट याद कर लो। ठीक है ना, तो ये क्या आ गया यहाँ से, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू क्या आ गया, 1 बाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n की पावर 1/n। तो ये तो क्या हो गया, 1 हो गया नीचे वाली, तो बाई दिस लिमिट, तो 1/1 इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो इसका मतलब इसकी nth टर्म जो है जीरो नहीं आई, क्या आ गई, 1 आ गई, यानी कि नॉन जीरो आई, नॉन जीरो आई, तो इसका मतलब ये सीरीज कैसी है, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n की पावर 1/n इज ए डाइवर्जेंट। ठीक है ना, एक थ्योरम थी, इफ ए समेशन यू एन इज ए कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट है तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू क्या आता है, जीरो आता है, कन्वर्स नहीं आता। अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर यू एन इज नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो पक्की बात है वो सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी, सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। ठीक है ना, अगर किसी, देखो उल्टा ट्रू नहीं है, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो nth टर्म जीरो की तरफ जाएगी, ये पक्की बात है, लेकिन nth टर्म जीरो की तरफ जाती है तो जरूरी नहीं है ये सीरीज कन्वर्जेंट हो, डाइवर्जेंट भी हो सकती है, कन्वर्जेंट भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये पक्की गारंटी है, अगर इसके nth टर्म जीरो नहीं आई तो ये सीरीज पक्की क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। समझ में आई बात है, आई होप आपको ये रिजल्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो यहां से आप देखो कोस एक्स की एक्सपेंशन क्या होती है, 1 प्लस में, हाँ जी, ये होती है 1 माइनस में x² अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस में x की 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल, ये अल्टरनेट साइन चलता है, ठीक है ना, x की 6 अपॉन में 6 फैक्टोरियल अप टू सॉन। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, तो यहाँ से देखो un क्या ले लिया आपने, cos 1/n, इसके एक्सपेंशन को लो, 1/n किसकी जगह, x की जगह, तो 1 माइनस में 1/2 फैक्टोरियल का n² प्लस में 1/4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 n की 4 माइनस में, ठीक है ना, 6 फैक्टोरियल n की 6, बस इतना ही खोल लेते हैं। ठीक है ना, ओके। यहाँ से क्या करते हैं हम, देखो देखो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया। अब देखो यहाँ से तो कुछ कॉमन भी नहीं निकल रहा, राइट, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया भाई, हाँ ठीक है, तो यहाँ से लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्या आ गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, क्या आ गया 1/2n² प्लस में
24 एन की 4 माइनस में 1/6 फैक्टोरियल एन की पावर है 6। तो देखो ये क्या हो गई सब है, ये सब क्या होगी एन टर्म में जीरो, ये तो जीरो होगी, ये भी जीरो होगी, ये भी जीरो, लेकिन यहाँ पर 1 बच गया। तो इसका मतलब है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये सीरीज कैसी आ गई डाइवर्जेंट आ गई। बाय दिस रिजल्ट ये सीरीज भी कैसी आ गई डाइवर्जेंट, ठीक है ना। इस रिजल्ट से इसके एन टर्म क्या आ गई 1 आ गई। सो बाय दिस रिजल्ट सीरीज इज डाइवर्जेंट, राइट। नेक्स्ट टू क्वेश्चन देखो, n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 3 से लेकर इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर log n, ठीक है। तो देखो 3 से इसलिए स्टार्ट किया है भाई, log n log 1 तो क्या होता है जीरो होता है, तो log 1 पे तो डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। log 2 बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा और n इज इक्वल टू 3 से ही डिफाइन किया इसने, ठीक है ना। क्योंकि देखो तो यहाँ से आप देखो यहाँ से करते हैं log n ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है ना। क्योंकि log 2 क्या होता है 1 से छोटा होता है, तो थोड़ा कंपैरिजन करने में थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है ना। ओके, ये आप जानते हो एक आध टर्म छोड़ देने से कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 1/log n लेस देन हो जाएगा 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। आप जानते हो ये क्या करते हैं 1/n स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/n स्क्वायर log n लेस देन 1/n स्क्वायर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दोनों तरफ समेशन लगा देते हैं, ठीक है ना। n इजल टू 3 टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर log n लेस देन हो जाएगा 1/n इजल टू 3, ठीक है ना, टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर। अब ये आप जानते हो ये जो सीरीज है ना बाई पी टेस्ट क्या है कन्वर्जेंट है, ठीक है ना। तो क्या आएगा ये n इजल टू 3 टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर इज ए कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट, क्योंकि पी की वैल्यू क्या है यहाँ से ग्रेटर देन 1 है। अब ये बड़ी सीरीज कन्वर्जेंट है तो छोटे वाली तो कन्वर्जेंट होगी बाई कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है ना, बाई कंपैरिजन टेस्ट। ये तो आप जानते हो ना कंपैरिजन टेस्ट, बड़ी वाली सीरीज का सम अगर फाइनाइट है तो छोटे वाली सीरीज का सम तो फाइनाइट आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ गई समेशन n इजल टू 3 टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर log n इज ए कन्वर्जेंट, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, ये आप जानते हो भाई कोस n का मोड लेस देन इक्वल टू क्या होता है हमेशा 1, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हो ये, ठीक है ना, फॉर ऑल n। तो इसका मतलब क्या आ गया ऐसे देखो कोस n का मोड और ये क्या आ गया n की पावर 3/2 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये देखो यहाँ से ये लेस देन यहाँ है, देखो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया 1, ठीक है ना। तो क्या आ गया n की पावर 3/2 फॉर ऑल n, राइट। फॉर ऑल n का मतलब n इजल टू 1 टू इन्फिनिटी कह रहा हूँ, ठीक है ना, कहीं माइनस प्लस में भी चले जाओ आप, ठीक है। ओके, तो क्या आ गया यहाँ से अब ये दोनों तरफ समेशन लगा दो कोस n का मोड और n की पावर 3/2 और लेस देन इक्वल टू समेशन 1/n की पावर 3/2 फॉर ऑल n, राइट। अब ये सीरीज क्या है, ये सीरीज क्या आ गई 1/n की पावर 3/2 इज ए कन्वर्जेंट फॉर क्या p ग्रेटर देन 1, 3/2 ग्रेटर देन 1। सो बाई कंपेरिजन टेस्ट, ठीक है ना, समेशन कॉस n अपॉन में n की पावर 3/2 इज आल्सो कन्वर्जेंट, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं 2 की पावर n प्लस में 3 की पावर n ग्रेटर देन क्या होगा 2n से होगा, बिल्कुल राइट बात है। लेकिन इसका जो रिवर्स होगा 2 की पावर n प्लस में 3 की पावर n लेस देन क्या हो जाएगा 1/2 की पावर n, दोनों तरफ समेशन लगा देते हैं, समेशन n इजल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर n प्लस में 3 की पावर n लेस देन क्या हो गया 1/2 की पावर n, ठीक है। समेशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी, दिस इज ए जीपी सीरीज,
ठीक है ना। ये क्या बन गई 1 प्लस में 1/2 प्लस में 1/2 का स्क्वायर प्लस में 1/2 का क्यूब। दिस इज ए जीपी सीरीज। कॉमन रेशो क्या है इसका 1/2 लेस देन 1 है। इसके लिए एक सीरीज क्या हो गई कन्वर्जेंट। तो ये क्या आ गई सीरीज है n बराबर 1 टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर n इज ए जीपी विद सी आर 1/2 लेस देन 1। सो इज ए कन्वर्जेंट। सो इज ए कन्वर्जेंट। सो बाई कंपैरिजन टेस्ट। सो बाई कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है ना। दिस सीरीज आल्सो कन्वर्जेंट, क्योंकि बड़ी वाली सीरीज का सम जब फाइनाइट आ रहा है तो छोटे वाली सीरीज का सम तो फाइनाइट आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या ले लेते हैं un 1/3 की पावर n-1 प्लस 2, ठीक है ना। इसको भी ऐसे कर लेते हैं, देखो कैसे 3 की पावर n-1 प्लस 2 ग्रेटर देन क्या होगा 3 की पावर n-1। क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, फॉर ऑल n, राइट। तो ये जो उल्टा कर देते हैं 1/3 की पावर n-1 प्लस 2 लेस देन हो जाएगा 1/3 की पावर n-1 फॉर ऑल n। दोनों तरफ समेशन ले लेते हैं, n बराबर 1 टू इन्फिनिटी 1/3 n-1 प्लस 2 लेस देन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/3 की पावर -1। दिस इज आल्सो ए जीपी सीरीज। n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 1 प्लस में 1/3 प्लस में 1/3 का क्यूब। क्या है सी आर कॉमन रेशियो क्या है इसका 1/3 लेस देन 1 लेस देन 1 के लिए जीपी सीरीज हो गई। सो कन्वर्जेंट। सो बाई कंपैरिजन बड़ी सीरीज का सम जब फाइनाइट आ रहा है तो छोटे वाली सीरीज का सम क्या आएगा फाइनाइट आएगा। सो बाई कंपैरिजन टेस्ट दिस सीरीज आल्सो कन्वर्जेंट, राइट। 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, बाकी फिर एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो n इजल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n की पावर अल्फा प्लस बीटा बाई n, ठीक है ना। तो यहाँ से un क्या है हमारे पास 1/n की पावर अल्फा प्लस में बीटा बाई n। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n की पावर अल्फा हो गया और n की पावर देखो n की पावर बीटा बाई n को क्या लिख सकते हैं 1/n की पावर बीटा। एक ही बात है, बीटा बाई एन है, पावर से पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से देखो क्या करें यू एन ही आ गया, तो यहाँ से क्या करेंगे वी एन ले लेते हैं यहाँ से 1/n की पावर अल्फा। तो क्या कर देते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या करेंगे यू एन अपॉन में वी एन 1/n की पावर अल्फा n की पावर 1/n बीटा अपॉन में 1/n की पावर अल्फा। कैंसिल हो गया, ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये तो क्या हो जाएगी पता है n की पावर 1/n क्या होती है 1 होता है। ये n की पावर 1/n क्या होता है ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n क्या होता है बच्चों हमेशा 1 होता है। तो ये तो 1 हो गया, तो ये आ गया 1/1 की पावर है बीटा, ये क्या आ गया 1। क्या आ गया ये फाइनाइट एंड नॉन जीरो, फाइनाइट एंड नॉन जीरो आ गया। इसका मतलब क्या आ गया ये समेशन यू एन एंड समेशन वी एन कन्वर्ज, ठीक है ना, और डाइवर्ज टू गैदर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया ये क्या आ गया समेशन वी एन, ये आ गया समेशन 1/n की पावर अल्फा क्या करेगी अल्फा, ये क्या करेगी अल्फा ग्रेटर देन 1 के लिए क्या हो गया ये कन्वर्जेंट, क्योंकि पी टेस्ट लगा देंगे अल्फा लेस देन इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गया ये डाइवर्जेंट हो गई, ठीक है ना। तो सिमिलरली अगर समेशन वी एन अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट अल्फा लेस देन इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट है, तो दिस सीरीज आल्सो समेशन यू एन इज आल्सो कन्वर्जेंट फॉर अल्फा ग्रेटर देन 1 डाइवर्जेंट फॉर अल्फा लेस देन इक्वल टू 1, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। देखो तो देखो भाई कोट इनवर्स एन स्केयर को आप ऐसे भी लिख सकते हो tan इनवर्स 1/n²। तो यहाँ से आप tan इनवर्स x की एक्सपेंशन ले सकते हो क्या x माइनस में x³ प्लस में x की 5/5 माइनस में x की 7/7, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या आ गया x की जगह ले लेंगे 1/n²। तो यू एन क्या आ गया यहाँ से हमारे पास, देखो ध्यान से देखना आप, तो ये आ गया हमारे पास है 1/n² माइनस में 1/n³ 3,
ठीक है जी, प्लस में 1/5 n की फाइव माइनस में एस, ठीक है। यहाँ से 1/n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या आ गया 1/3 na प्लस में 1/5 na क्यूब, ठीक है, माइनस यहाँ से क्या आ गया अभी, ये यू एन है, वी एन क्या आ गया क्वेश्चन 1/n स्क्वायर है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, यू एन अपॉन वी एन, ठीक है ना, 1/n स्क्वायर 5n 1/n स्क्वायर कैंसिल, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा देंगे तो ये तो क्या आ गया 3n शायद सब 1 को छोड़ के बाकी सारी टर्म के नीचे क्या है n है, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 1 फाइनाइट एंड नॉन जीरो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या आ गया, समेशन यू एन समेशन वी एन आर कन्वर्ज और डाइवर्ज टूगेदर, ठीक है ना। तो इसका मतलब समेशन वी एन क्या आ गया 1/n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट, ठीक है ना, क्योंकि क्या आ गया 2 ग्रेटर देन 1, सो समेशन वी एन क्या आ गया, समेशन वी एन का मतलब है कोट इनवर्स एन स्क्वायर इज आल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है ना, कन्वर्जेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक्सरसाइज खत्म हमारी, ठीक है। तो देखो समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n अपॉन में 6 की पावर n। देखो क्या करते हैं इसको, 2 की पावर n प्लस में 3 की पावर n अपॉन में 6 की पावर n लेस देन आ जाएगा 2 की पावर n अपॉन में 6 की पावर n, और ये क्या हो जाएगा 2/6 की पावर n, और ये हो जाएगा 1/3 की पावर n। दोनों तरफ से समेशन लगा देते हैं, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी अपॉन में 6 की पावर n लेस देन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी 1/3 की पावर n। ये क्या बन गई बच्चों, जिप्पी सीरीज बन गई, क्या बन गई, जिप्पी, ठीक है ना। तो ये क्या बन गई है कि जिप्पी सीरीज विद सी आर क्या आ गया 1/3 लेस देन 1। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट हो गई, जब बड़े वाली सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो छोटे वाली सीरीज तो आल्सो कन्वर्जेंट होगी, ठीक है ना। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कंपैरिजन टेस्ट और पी टेस्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट मैंने सारे आपको बता दिए हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।